सुनिए सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जमुरे बजा तो पेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादों नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। हम मौजूद हैं जोधपुर सिटी में और यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। आप बताइए क्या हाल है यहाँ पर? आप बताइए। आप मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि जोधपुर में रोडें बन रही है, कहीं पे कार्य लग रही है, कहीं पे टूटी हुई है तो रोडें बन रही है। तो मैं नियाज मोहम्मद जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या 5 साल रोड नहीं बनाई, अब आप इलेक्शन आए जब रोड बना रहे हो, 5 साल रोड नहीं बनाई तो उससे आपको वोट मिल जाएंगे क्या? जब आप इलेक्शन आ गए, जब आप रोडें बना रहे हो, कार्य लगा रहे हो। 5 साल सड़क नहीं बनाई, अब सड़क बना रहे हैं तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि जोधपुर में बहुत ज़्यादा काम हुए और सारे प्रश्न मेरे को तो बेईमानी से ही लग रहे हैं। हमारी मानसिकता सड़क से ऊपर आती नहीं है। यहाँ पे नेफ्ट, स्पाइस पार्क, NLU और इतने सारे इंस्टीट्यूट्स एक साथ खुले, वो किसी को मेरे को लगता दिखाई नहीं देता। एम्स जोधपुर में आ गया, वो दिखाई नहीं देता। हम सिर्फ सड़क और लाइट की बात करके रह जाते हैं, क्योंकि उससे पहले जो सरकार रही थी उसने इसके आगे ज़्यादा सोचा ही नहीं, न इससे ज़्यादा काम हुआ। वास्तविकता में विकास, और विकास किस तरीके से होता है वो अब शुरू हुआ है। पानी की समस्या है, अशोक गहलोत जी ने पूरी की। ब्रॉडगेज अशोक गहलोत जी लेके आए। एयरपोर्ट अशोक गहलोत जी ने सुधारा। मॉडल स्टेशन अशोक गहलोत ने सुधारा। जब पानी की समस्या थी, ट्रेन से पानी अशोक गहलोत जी लेके आए। रणसी की पाइपलाइन का पानी अशोक गहलोत जी लेके आए। क्या अपेक्षा और उम्मीद करते हैं इन लोगों को? तो अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करने चाहिए भारतीय जनता पार्टी वाले को अशोक गहलोत के सामने, कि जिस तरीके का काम हुआ है, जिस तरीके का काम हो रहा है और भविष्य में होगा, वो उसके साथ में इनको जुड़ना चाहिए। लेकिन सबके मन में एक सवाल है, सिर्फ जोधपुर सिटी की जनता के मन में नहीं, पूरे राजस्थान में जहां जहां हम गए वहां हमने देखा है। मैं आपसे भी इस पर चाहूंगा आप रोशनी डालें। 4.5 साल में ऐसा कुछ नहीं था, अचानक फिर घोषणाओं पर घोषणाएं, योजनाओं पर योजनाएं, ऐसा क्यों? आपने शायद देखा नहीं है कि पहले 100 दिन में ही निर्णय होने लग गए थे। मेरे पास आंकड़े सारे डाटाज में देने को तैयार हूं। अनाथ पालन आहार योजना, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री सहायता कोष, इसकी घोषणाएं पहले की गई। जो दवाइयां निःशुल्क थी, इसकी घोषणाएं पहले की गई। जो चुनावों के टाइम पे बहुत कम घोषणाएं हुई है, और परीक्षा के समय में अगर परीक्षार्थी ज्यादा पढ़ाई करता है तो इसमें बुराई क्या है? चुनाव के मद्देनजर भी अगर बहुत अच्छे काम हुए तो इसमें हर्ज क्या है? काम तो हुए हैं, कोई गलत काम तो नहीं हुए, कोई आतंकवादी गतिविधियां तो नहीं है जो ये प्रश्न उठा रहे। चुनाव के समय हुए, चुनाव के समय भी पहले वाले नेता या करते तो हम मानते कि हाँ भाई पहले वाले लोगों ने काम किया। आप काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और समय को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बातें बेमानी है। काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, समय को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास, आप बताइए। मैं तो विधायक साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। लोगों ने आपको वोट दिया है, ना कि आपकी पार्टी को। आपको देखा है, अगर आप उनका काम करने के काबिल नहीं तो आपको विधायक रहने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको विधायक रहने का अधिकार नहीं है। आपके क्षेत्र में जालामन चौराहा, जोधपुर की शुरुआत होती है, वहां से एंट्री होती है, ठीक है ना। उसी के अंदर जालामन चौराहा की 10 से 15 साल हो गए, स्थिति देख लो। वहां पर एक जो ये अपने प्रस्तावित हाईकोर्ट है वहां पर, ठीक है ना, हाईकोर्ट के जो हाईकोर्ट तो बन रहा है, लेकिन आपके अगर मतलब आपके और कांग्रेस की पता नहीं क्या दुश्मनी है इस रोड से। वो जालामन चौराहे में विकास नहीं है, ना मधुबन में कोई विकास है। शहर के विकास के मामले में आप विधायक हो ही नहीं, 1 नंबर के 0। इतना ही मुझे आपसे कहना है। ये बड़ी समस्या है। आप बताइए, आप बताइए। शहर विधानसभा की जो बात कर रहे हैं, शहर विधानसभा की स्थिति यह है कि कहीं भी पूरे शहर के अंदर विधायक जी ने कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं कराया। और आज जो आपके सामने खड़े हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि 4.5 साल में लोगों ने पहली बार इनको देखा है यहाँ पे। दूसरा, जो आप विपक्ष में रह के बात कर रहे हैं, हमने विपक्ष में रह करके आवाज उठाई। कुछ दिन पहले इन्होंने जालोर गेट पे एक धरना रखा था। धरने में आपस में नूरा कुश्ती इतनी खतरनाक होगी इनकी आपस में, जिनकी स्थिति आपस में कार्यकर्ता इतने खतरनाक उलझ गए। दूसरे दिन अखबार में बड़े बड़े प्रश्नों में छपा।
तो आप विकास कार्य, आपको भी उतना पैसा मिला है जिसका दूसरे विधायक को मिलता है, कांग्रेस के विधायक को। तो मैं चाहता था कि आप भी पैसा उतना लगाते और जोधपुर शहर का पूरा विकास करे थे। जो दयनीय स्थिति के अंदर जोधपुर का शहर का आज कार्यकर्ता अगर विकास करवाया तो माननीय अशोक गहलोत साहब ने पूरे जो जेडीए का पैसा और नगर निगम का पैसा लगा उसी से विकास हुआ है। विधायक कोटे से कुछ भी विकास नहीं हुआ। विधायक कोटे से कुछ भी विकास नहीं हुआ। मैं आपको बताइए। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी घोषणा गहलोत है, कोरी घोषणा करते हैं, घोषणा में कुछ नहीं है, खुद का डेवलपमेंट किया है। जोधपुर की अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खुद कभी नहीं गए हैं, 4-4.5 साल से अभी आए हैं वो। अब रोड के काम अभी चल रहे हैं, खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी संभालती नहीं है। राजस्थान कैसे संभालेंगे? पहले इन्होंने कहा हमें मुख्यमंत्री वन और 56 सीटों पे आगे थे। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल में ही जोधपुर में विकास हुआ था। मुख्यमंत्री जोधपुर में बड़ी विडंबना है, शर्म की बात है कि आज हाईकोर्ट के डायरेक्शन से यह कार्य हो रहा है। हमारे हाईकोर्ट के डायरेक्शन से यह जोधपुर का सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ घोषणा ओनली फॉर घोषणा। केवल घोषणाएं हुई हैं, काम नहीं हुआ। आप बताइए। विधायक महोदय जी कह रहे थे कि जोधपुर में औद्योगिकरण नहीं हुआ। मैं बता देना चाहता हूं विधायक महोदय, हमारे मुख्यमंत्री तो वो है अशोक गहलोत साहब जो एक रिफाइनरी लेकर आए। 48,000 करोड़ रुपए पश्चिम राजस्थान इस पचपदरा रिफाइनरी में लग रहे हैं। आपको पता है 11 तरह के उत्पाद निकलेंगे, उसमें से 11 तरह उत्पादनों के लिए 500 छोटे बड़े उद्योग लगेंगे। उन 500 छोटे बड़े उद्योगों में आपको बता देना चाहता हूं 3 से 4 लाख पश्चिम राजस्थान के युवा कौन लगेंगे। प्राथमिकता हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये कम है क्या? और तो और 2500 करोड़ की आय होगी, वो राजस्थान के विकास के लिए काम आएगी। ये कम बात है क्या? और आप बता रहे थे कि प्रदेश में और इस जोधपुर में चैन स्कैगिंग, अराजकता, हिंसा। मैं बता देना चाहता हूं पिछली सरकार जब वसुंधरा की थी उस समय क्या था? 8 PM नो CM। ये हालात किसी से छुपा हुआ है? पूरे प्रदेश में अराजकता, हिंसा, मारकाट, लूट खसोट वसुंधरा सरकार के राज में था। और तो और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो लैपटॉप दिए हैं, उन्होंने गली गली शराब की दुकानें खोल दी थी। ये कम बात है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कहां है? और तो और पिछली सरकार में 70 गुजरों को मरवा दिया। ये कोई कम बात थी क्या? हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत कुछ किया इस जोधपुर के लिए। IIT, स्पाइस पार्क, एम्स। ये कम बात है क्या? कभी सोचा था आपने? यह दूरगामी परिणाम ही है जिसकी बदौलत हमारे मुख्यमंत्री है, हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री है जिसको युगों युगों तक याद रखा जाए। ये दूरगामी परिणाम है, ये बता रहे हैं। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के MLA साहब से पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, जबकि मैं कहना चाहता हूं जोधपुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और सरदारपुरा को वही देखते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़ की दोनों की आधी कॉन्स्टिट्यूंसी और शहर और सूरसागर में करीबन 2000 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते थे। और जेडी आप लूणी से आते हैं, फिर आपको लूणी के बारे में जानकारी कैसी है? हम लूणी घूम कर आए हैं, जितने विश्वास के साथ आप कह रहे हैं मैं नहीं कह सकता। सर, जोधपुर विकास प्राधिकरण का सबसे ज्यादा पैसा 400 करोड़ रुपए लूणी के अंदर लगा है। हो सकता है आप ग्रामीण इलाके में नहीं गए होंगे, जोधपुर विकास प्राधिकरण का 400 करोड़ रुपए। लूणी में एक गांव के स्कूल में हमने शो किया था, जनप्रतिनिधि ने बोला कि विकास का काम हुआ, सड़कें बनी और स्कूल के ठीक बाहर जो सड़क थी उसमें कम से कम 3 फीट के। कौन सा गांव था? नाम मुझे ध्यान नहीं सर, मैं ऐसे नहीं बता सकता। लूणी वो मैं अपनी है, लूणी शहर और ग्रामीण दोनों के अंदर बटी हुई है और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है लूणी। मैं ये नहीं कहता पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कें बनी है, मैं ये कह रहा हूं सबसे ज्यादा विकास लूणी के अंदर हुआ है। 400 करोड़ रुपए खर्च हुए और बीजेपी की ये स्थिति है कि सरदारपुरा में अशोक जी के सामने वो कैंडिडेट कंसीडर नहीं कर पा रही है। 2 कैंडिडेट ने बीजेपी मीटिंग के अंदर स्पष्ट मना कर दिया कि हम अशोक गहलोत के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये स्थिति इनकी। मैं कोशिश करूंगा कि किसी वक्त लूणी का शो हम रिपीट कर पाए और तमाम लोग देखें वहां पर जनता ने। सबसे पहले तो मैं हमारे शहर के विधायक साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि इन्होंने ये तो कह दिया कि कांग्रेस शासन में राज नहीं हुआ, पर कम से कम ये तो बताया कि इन्होंने कितना विकास कार्य करवाया और कहां करवाया। मैं इनसे 4 सवाल पूछना चाहूंगा कि इनकी जो मुख्यमंत्री थी पहले 5 साल पहले, उन्होंने ऐसे 5 काम बता दे जो राजस्थान में उन्होंने करवाए हो और वो 5 काम जो जनता को पता हो कि उन्होंने सराहनीय 5 काम करवाए हैं। और दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जब वो चुनाव हार गई थी लोकतंत्र में,
उसके बाद 4.5 साल तक वो कहाँ थी? लंदन थी, ग्वालियर थी, कहाँ थी, बम्बई थी, तो वो उसका जवाब दे। तीसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के ये झूठे और मिथ्या आरोप लगाते हैं, विकास कार्य नहीं हुए, ये गलियां और सड़कों की बात करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ जेडीए से काम हुआ है। उसके अलावा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने काम करवाए हैं, और उसके अलावा नगर निगम ने गली गली में काम करवाया है। तो जितना विकास कार्य जोधपुर की जनता ने देश आजाद के बाद नहीं देखा, उतना विकास कार्य इस 5 सालों में हुआ है। अपना विकास इन 5 साल। सभी लोग सड़कों की और सीवरेज की बात करते हैं। कैलाश बंसाली जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, पानी की समस्या, और इन्होंने वापस उत्तर भी ये दिया था कि पानी आ गया है जमीनों के अंदर। तो पानी तो वैसे भी जोधपुर में बहुत सारा। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा सड़कों की। पीछे एक व्यक्ति ने कहा था सड़क के बाबत पैच लग रहे हैं, इनको ये भूल गए हैं 1 महीने पहले 3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई थी, जिससे डामर की क्वालिटी भले कितनी भी स्ट्रांग हो वो उधर जाती है, तो उसकी पैचिंग हो रही है। जोधपुर के अलावा, मेरी बात सुनिए, जोधपुर के अलावा पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने निःशुल्क दवा दी, जिसने निःशुल्क चिकित्सा दी, जिसने विश्वविद्यालय की राजनीति में शासन चुनाव कराए, जिसने आईआईटी दी, जिसने निट दिया, जिसने एनएलयू दिया, जिसने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय दिया। पूरे राजस्थान में 15 विश्वविद्यालय नए दिए, शिक्षा के जगत में नए आयाम खड़े किए। और मैं इंजीनियर हूं, मैं एक अपनी खुद की बात करूंगा, 2009 में पास आउट हूं। 2009 से लेकर 2013 तक के एक भी इंजीनियर, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, कोई भी बेरोजगार नहीं है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, स्कॉलरशिप की बात की जाए तो जोधपुर के राजस्थान की बात करूंगा मैं। स्कॉलरशिप की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार के अशोक गहलोत साहब ने उनके लिए किया है, टैबलेट दिया है, पीसी दिया है, विकलांग बच्चों को साइकिल दी है। जोधपुर की विकास की बात करते हैं, जो आदमी पूरे भारत में नंबर 1 होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? जिसने चिकित्सा मुफ्त करी। पूरे भारत में और भी मुख्यमंत्री उन्होंने की क्या? मेडिकल मुफ्त किया, किसी और ने किया क्या? पेंशन योजना की किसी और ने किया गया? पूरे भारत में ऐसा कोई एक राज्य बता दो जहां सारे विश्वविद्यालय हो, या रिफाइनरी हो और मेट्रो हो। पूरे भारत में 29 राज्य हैं, कितनों में मेट्रो है? सिर्फ 4 में, और चौथा वो राजस्थान है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ 500 फीट नीचे खोदते हैं, पानी नजर नहीं आता है। उस राज्य के अंदर अशोक गहलोत साहब ने चमन खिला दिया है। और मैं कोई पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात कहूंगा, ईश्वर रूपी जो अशोक गहलोत साहब ने योजनाएं दी हैं, उससे ईश्वर की अंदर आत्मा से लोगों की दुआ निकलेगी, और पुणे बार वो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर मैं आऊंगा, मैं आप सबके पास आऊंगा, फिर एक बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आरोप कांग्रेस बीजेपी सब पर है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर है, लेकिन आप पर ज्यादा है, स्थानीय विधायक हैं आप, तमाम सवाल लोग। ये सब राजनीति से प्रेरित बात कर रहे हैं, जो वास्तविकता को उजागर करने का कर रहे हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो विकास दर थी हमारी 8% से 3% पर आ गया, राजस्थान बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया, और राजस्थान के आम आदमी की बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ी है। और महंगाई ने तो सब समस्याओं का समाधान नहीं किया, परंतु महंगाई आज किस प्रकार से बढ़ी है, एक कांग्रेस की देन है। जब भी कांग्रेस आती है महंगाई आती है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी बाद में, तब हमेशा सस्ता अनाज, सस्ती चीजें मिली है, डी कंट्रोल हुआ है, निरीक्षणों का खात्मा हुआ है। तो अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी लाती है, न कि कांग्रेस और यूपीए। कांग्रेस और रियाज मोहम्मद कांग्रेस पर अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं। जोधपुर सिटी की हम बात कर रहे हैं, जोधपुर से जो चुनाव लड़ते हैं, सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ते हैं। सवाल बड़ा है, जो दिखना चाहिए मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास वो क्यों नहीं दिखा? इस तरह का विकास दिखना चाहिए मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास, वैसा क्यों नहीं दिखा? फिर कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिकायतें हो रही हैं। देखिए, शिकायत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने सभी पूरे विधायकों को एक साथ लेकर के और एक साथ जो क्षेत्र में काम किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो पूर्व में हमारे सभी साथियों ने बताया कि जो विकास कार्यों के लेकर के इतना उनके मन में तड़प है, और जिस तरीके से काम किए गए हैं, जिस तरीके से एजुकेशन को और चिकित्सा को ला करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयाम पेश किए गए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जो बात कर रहे हैं कि हाईकोर्ट की और नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो माननीय हाईकोर्ट का मामला है ये किसी को उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें उस पर टिप्पणी करना ही एक तरह से गुनाह है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं विकास के काम हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद। देखिए, किसी को बोलने का मौका मिलना चाहिए, तो कोई ना कुछ तो बात बोलनी पड़ेगी ना उन्हें। अगर हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे तो इनको खुला नजर आएगा, और बिल्कुल खुला नजर आ रहा है। जिस तरीके से जोधपुर के अंदर सीसी रोडें बन रही है, जिस तरीके से
पोललेस बिजली के काम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सिविल लाइनों को लेकर के कम से कम 300 किलोमीटर तक की लाइनें डाली गई है, ये जब ये काम, लेकिन ओल्ड सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं नजर नहीं आया। ओल्ड सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा काम हुआ है, सबसे ज़्यादा काम ओल्ड सिटी में हुआ है। जब काम होता है तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब काम होने के बाद में सभी को बड़ी सुविधाएं होती है, बड़े आराम से चलते हैं। आप जो ओल्ड सिटी गए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊंगा, आपका पेट का पानी नहीं लगा, इतनी अच्छी रोड है हमारी। मैं आपको बताऊंगा, बिजली को लेकर के दीपावली के अंदर जो रोशनी होती है, पूरे साल वो रोशनी रहती है। और ये पेचिंग की बात करते हैं, और ये पेचिंग की बात करते हैं, मैं स्वयं ये पेचिंग की बात करते हैं, मैं स्वयं खुद उसके अंदर इस तरीके से इन्वॉल्व रहता हूँ कि काम अच्छे से अच्छा हो, जल्दी से जल्दी हो, और इसमें कोई कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करते हैं, हम आम जनता की बात करते हैं। हमारे नेता माननीय अशोक गहलोत साहब खुद आम जनता की बात करते हैं। हम उन्हीं के सरपरस्ती में काम करते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करते हैं। और निश्चित रूप से आप जोधपुर की अंदर की गलियों में चलिए, शहर के मुख्य मार्गों पर चलिए, जो काम अभी हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। ये सरासर झूठ है कि काम नहीं हो रहे हैं, शानदार काम हुआ है। शानदार काम हुआ है, जो काम अभी हुआ है कभी नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं जो काम अभी हुआ है कभी नहीं हुआ। फिर आप और साहब बोल रहे हैं कि भीतरी शहर में चल के देखिए। अरे भीतरी शहर में चल के क्या देखेंगे आप? खांडेपल से वाली सड़क देखिए, जहाँ लोग जो मैयत लेके जाते हैं, जहाँ लाशों को लेकर शमशान जाते हैं, वो सड़क कई टाइमों से टूटी फूटी पड़ी है। वो क्या सरकार बनवाएंगे? शहर की सरकार जो बनाएंगे। देखिए अशोक जी जो है वो जिस जादूगर के बेटे हैं, मैं उसी जादूगर का गुरु चेला हूँ मैं। और जो सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, वो सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। हर सड़क के 2-2 बार ठेके होते हैं। एक बार सड़क बनवाते हैं और एक बार सड़क तुड़वाते हैं, फिर तुड़वाते हैं और फिर उस सड़क को तुड़वाते हैं। शहर की सड़कों का ये हाल है कि जो शमशान जाते हैं, उन शमशान जाने वालों को रास्ता नहीं मिल रहा। आप जाके देखिए, अभी देखिए आप, वो कई महीनों से सड़कें, कबूतरों का चौक देख लीजिए, खांडेपल से की सड़कें देख लीजिए, वो शहर की सारी सड़कें टूटी फूटी करी है और कह रहे शहर का विकास हुआ। तो आप जनता को क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? आप क्या हम जो सरकार को बताना चाहते हैं, कभी ये दोनों सरकार मिली जुली है। एक सरकार 5 साल लूटती है, एक सरकार 5 साल लूटती है। 65 साल हो गए दोनों को लूटते। अब हमें तीसरी सरकार को लाना पड़ेगा। और तीसरी सरकार काम क्या करेंगे, मैंने ये पूछा गोपाल। जब सरकार आएगी, किरोड़ी लाल जी की सरकार आएगी, सबसे पहले किसानों को बिजली और पानी मुफ्त मिलेगा। और 10वीं तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हर बच्चे को लैपटॉप मिलेगा। और जो लेडीज है, जो महिला है, उस महिला को शुरू से लेके लास्ट तक की पढ़ाई फ्री मिलेगी। चाहे वो महिला कलेक्टर बने या कलेक्टर एसपी बने या डॉक्टर बने, शुरू से लेके लास्ट तक की पढ़ाई उस महिला को फ्री मिलेगी। ये हमारे किरोड़ी लाल जी का दावा है। घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। ये घोषणाएं हैं, सबको पढ़ाई फ्री होगी, खास करके महिलाओं के लिए। मैं आऊंगा, पढ़ाई फ्री होगी और तमाम दूसरी सुविधा दी जाएंगी। आप बताइए, अगर जनता के बीच जब आप जाएंगे, क्या वादे करेंगे? तमाम लोगों का हाल आप। हमारा पहला वादा तो होगा घोषणा जो कर रहे हैं, हम घोषणाएं नहीं करेंगे। हमारा जो काम है, लक्ष्य है गरीबों का। और जो अभी मुख्यमंत्री जी ने 50,000 रुपये दिए मकान बनाने के लिए, 50,000 में मकान नहीं बनता है। महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पे है। हमारी सरकार आएगी, जैसे हमने यूपी में मकान बना के दिए, वैसे राजस्थान के अंदर मकान बना के देंगे। और जो ये आप कह रहे हैं, महापौर साहब कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था और वो अच्छा काम चल रहा है नाले की। हमारे झालावाड़ क्षेत्र में, नवदुर्गा में, वहाँ पर पाइपलाइन डाली जा रही थी, वहाँ लाइन वापस नहीं पूरी गई टाइम के हिसाब से, तो उसमें एक बच्चा खत्म हो गया। उसमें भी इनको मालूम नहीं कुछ भी कि ये क्या काम होता है और क्या किसको नुकसान होता है। सिर्फ वो काम। और अब रही शहर विधानसभा की बात, आप क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे? हम करेंगे पहले तो महंगाई पे उसको कम करेंगे, महंगाई। और जो 100 रुपये किलो कांदा है, ठीक है। और हम हमारा जो भी होगा, हम मूलभूत सुविधाएं पूरी करेंगे, जनता की मूलभूत सुविधाएं पूरी करेंगे। मैम आप बताइए, क्या हाल है जोधपुर का, जोधपुर सिटी का? जाके बात। जोधपुर सिटी पूर्ण रूप से विकसित सिटी हो रही है। जहां तक जोधपुर का सवाल है, अशोक जी ने बहुत ही विकास का काम कराया है।
महिला होने के नाते महिला के लिए बात करूंगी। महिलाओं के लिए उन्होंने हमेशा संवेदनशील रहे हैं और महिलाओं के लिए जो योजना लाए हैं, मेरे ख्याल से यहाँ सब जो बैठे हैं उन सबको पता है कि पूर्व में जो मुख्यमंत्री थी एक महिला थी और उसने कभी भी महिलाओं के लिए किसी प्रकार की योजना नहीं लेके आए। जब हमारी सरकार आई तो मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले महिलाओं को लेकर योजना बनाए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए सबसे पहले योजना बनाकर लाए और पूरा का पूरा ध्यान या किसी तरह की कोई समस्या नहीं, बिल्कुल महिलाओं को लेकर किसी प्रकार की, और पूरा हमारा जोधपुर विकसित होने जा रहा है। हम ये बैठिए, पूरा जोधपुर विकसित होने जा रहा है। आप खड़े होइए। बिल्कुल, हम जोधपुर में हमारे सब महिलाओं की इतनी सुरक्षा है, कोई सब फालतू बातें हैं। हम जब 4.5 सालों में इतना विकास हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। पूरे इंडिया में नंबर 1 है राजस्थान। नंबर 1 है राजस्थान। आप बताइए, आप खड़े होइए। जोधपुर का अच्छा हाल है, जोधपुर में बहुत काम हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, सब अच्छा है काम। एक तो जैसे मैं देख रहा हूँ कांग्रेस कह रही है विकास के कार्य करे, ये सब झूठी वाई लूट रहे हैं। ये पानी की बात कर रहे हैं कि हमने पानी लेके आए, जबकि पानी को भारतीय जनता पार्टी के शासन में, बेरसू शेखावत के शासन में राजेंद्र गहलोत यहाँ पानी लेके आया है। और इन्होंने एम्स की बात की है, एम्स की स्थापना एनडीए के शासन में भारतीय जनता पार्टी की है। 50 साल में एक एम्स था दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और इन्होंने जोधपुर में हमने एम्स खोला है, इन्होंने नहीं खोला है। ये झूठी वाई ले रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, वाई लेके झूठी वाई ले रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, इन्होंने सिर्फ ये जो पानी की जो योजना है, जो लिफ्ट कैनाल आई थी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब लेके आए, और इन्होंने तो सिर्फ चश्मा पहन के फोटो खिंचा के अखबारों में दे दिया, और जब लिफ्ट कैनाल जोधपुर में पहुंच गई उसके बाद इनका राज आ गया। और हमारे राजेंद्र जो गहलोत यहाँ पे जो मंत्री थे, तो उन्होंने चश्मा पहन के फोटो खिंचा के अखबार में दे दिया। फोटो खिंचा ली, लेकिन मुझे एक बात बताइए, महिलाएं कुछ है वो बता रही है सब कुछ सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतने बलात्कार हुए हैं नाबालिगों के साथ, उसके लिए कोई कानून नहीं है और बहुत ही ज्यादा शासन खराब है। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना ही तो कोई सड़कें, और हर चीज महंगी वाड़ा। पहले तो पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, 10 रुपए बढ़ा के और 2 रुपए कम कर देते हैं पेट्रोल डीजल। और जैसे कि अभी किसी ने कहा था सड़कों से ऊपर नहीं आते, तो मैं यूँ पूछना चाहती हूँ क्या सड़कों के ऊपर कोई काम नहीं है हमारा? सड़कों पे से ही हम हर बार दिन में कम से कम 10 बार निकलते हैं, और ऐसी सड़कें हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ उस सड़क से चली जाए तो उसकी रास्ते में डिलीवरी हो जाए। इतनी बेकार सड़कें हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप 2 मिनट हमें भी सुन लें, हम सब आपको सुन रहे हैं। हमने पर्सनल वीडियो शूट किया है, सीडीज बनाई है, मैं खुद पर्सनली कॉलोनीज में जाके विजिट किया है। ये जो प्रताप नगर की जो सड़कें हैं वहाँ पे लेडीज से मैं मिली हूँ, उनको पानी की प्रॉब्लम है, हर एक जगह की प्रॉब्लम है। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम की मैंने शूट्स की है, वहाँ की जो बस स्टॉप्स है वहाँ की आप कंडीशंस देखिए, हॉस्पिटल्स के बाहर की कंडीशंस देखिए, इतनी रिडिकुलस है कि आई एम सॉरी टू स्टेट कि गवर्नमेंट करती है काम लेकिन प्रॉपरली मैनेज करके नहीं करती है। अगर आम जनता इस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रही है तो कौन करेगा? जैसे मैम ने हमें बोला कि लेडीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारी जनरल लेडीज है जो घर में रहती है, जब उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो फिर आप और हम तो नॉर्मल जनता ही हैं, आप ही उस सीडी को देखिएगा, आपको पता लगेगा कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। काम किया है, ये नहीं कर रहे, ये मना नहीं कर रहे कि काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन किस हद तक किया है? 5 साल में हुलिया बदल जाते हैं, और आप सबकी जनता की नींद खुली है। 5 साल में हुलिया बदल जाता है। बेटी आप बताइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। 5 साल में मित्रों, मुझे ये लग रहा था कि ये भी कांग्रेस के अशोक जी गहलोत के प्रायोजित ये कार्यक्रम है, क्योंकि अमूमन हमारे कांग्रेस मित्रों से ही बुलाया जा रहा है। आपको धन्यवाद है, आपको बीजेपी वाले भी याद है। सब आपने हमें आकर बताया कि आप बीजेपी से हैं, आपने हमें आकर नहीं बताया कि बीजेपी से हैं, और शो एक तरीके से चलता है जनाब, सबसे बात की जाती है, वन साइडेड कोई सवाल नहीं है। ये आप बेफजूल के आरोप लगा रहे हैं, आप बेफजूल के आरोप लगा रहे हैं। वन साइडेड कांग्रेस ही, फिर भी मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ। आपने धन्यवाद है, मैं इनको
अब आप बोले थे, हम चुप थे, आप बात सुने, तो धन्यवाद आपको। सबसे देश की जनता, मैं सबसे 2 मिनट के लिए चाहता हूँ, खुशी हमने भी आप अपनी बात कही, ये प्रदेश की सरकार सेक्स और घोटाले की सरकार है। इस प्रदेश में इसके मंत्री 3 मंत्री जेल के अंदर बैठे हैं सेक्स के स्कैंडल करके। अशोक जी ने जोधपुर को दिया है, अशोक जी ने जोधपुर को दिया है जेल में जेलर की हत्या, ये अशोक जी ने दिया है। हमारी माएं और बहनों है, उम्मीद हॉस्पिटल में 50 हमारी माओं की मौतें, ये अशोक जी ने दिया है। टूटी सड़कों के लिए ये हमें ओढ़वा दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल में RTI एक्ट से पता लगाया जाए कि इन सड़कों के लिए कितने टेंडर हुए और ये टूटी हुई सड़कों के लिए पैसा उठा इन कांग्रेसियों की जेबों में बैठा है। मैं आपसे ये एक किताब बताना चाहता हूँ, इस प्रदेश में घोटालों की सरकार, इस प्रदेश को रॉबर्ट वाड्रा के हवाले बेच दिया गया था। इसकी देश की जनता इनके आने वाले चुनाव में इस नरेंद्र मोदी जी का जो तूफान उठा है, इस प्रदेश की जनता तो मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को देखना चाहती है और देश की जनता प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहती है। लास्ट बात में ये कहना चाहूंगा कि भय और भूख और भ्रष्टाचार की सरकार दी है अशोक गहलोत ने। एक लाइन से मैं अंत करूंगा कि हमारी मारवाड़ी में कहावत है कि नई केस की था कि मुंड आगे आ पड़ी। आने वाले चुनाव में जोधपुर की जनता अशोक गहलोत के हराकर आने वाले चुनाव में इनसे जवाब मांगेगी। जवाब कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों ने लगा लिए। मैं जल्दी बता रहा हूँ। 32,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भैरव सिंह शेखावत ने वसुंधरा जी पर लगाया। 67 करोड़ रुपए की दरी को खासा कोठी से वसुंधरा जी चोर के ले गई, जिसका मुकदमा उसके कमठान पीए के नाम दर्ज है। उसके खिलाफ भैरव सिंह जी ने अशोक गहलोत जी से कहा था इसकी जांच करवाना, लेकिन अशोक गहलोत भी उससे मिला हुआ है कि उसने माथुर आयोग का गठन किया और उसमें इंक्वायरी एक्ट का प्रावधान नहीं डाला, जिससे कि माथुर आयोग हाईकोर्ट में रुड़ गया। ये इन्होंने 65 साल में 5 साल तू लूट ले, 5 साल मैं लूटूं। 5 साल तू लूट ले, 5 साल मैं लूटूं। और भी लोग हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे मित्र ने कहा था कि आप सड़क से ऊपर उठ के बात करो। मैं अशोक गहलोत जी से कहता हूँ कि आपने इतनी यूनिवर्सिटीज खोल दी, इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, पर उनको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? स्कूल है तो मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, सड़कें बुरी हुई है ये। और वसुंधरा जी से भी मैं ये सवाल करूंगा कि आप अब आके और जनता से कह रही हैं कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया, आपने 4.5 साल तक क्यों नहीं मुद्दा उठाया? आपने लंदन में बैठे क्या किया? गोपालगंज कांड में आपको विपक्ष में आके अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, अशोक गहलोत को जगाना चाहिए था अगर विकास नहीं कर रहे हैं तो। अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी नेताओं को, और जाहिर सी बात है अगर विपक्ष में है आप तो भी कम से कम आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जनता बहुत सारी उम्मीदें करती है। जल्दी से सर, इस आने वाले विधानसभा इलेक्शन 2013 में युवा जो प्रमुख लीड रोल अदा करने वाला है, युवाओं की जो सोच है इस बार इलेक्शन में कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने युवाओं के लिए उस शिक्षा स्तर के जो इंस्टीट्यूट है जोधपुर में स्थापित किए, पूरे राजस्थान में जो एजुकेशन हब का माहौल बना है वो बहुत ही युवाओं के लिए आने वाले टाइम में रोजगार के लिए जो रिफाइनरी। आप बताइए। विधायक बंसाली झूठे आंकड़े देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। 4.5 साल तक ये उद्योगपतियों की गोद में बैठे रहे, ये और इनकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी 4.5 साल तक गायब रहे, जनता के बीच कभी नहीं रहे, और ये राजनीति के लिए एकदम फेल व्यक्ति है। सवाल यही है जनता को, लेकिन जनता को खुद सोचना होगा, जनता को फैसला करना होगा कि आखिर जनता किस तरह के प्रतिनिधि चाहती है, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है और मजबूरी है हमारी, समय की कमी है, हमें अपना कार्यक्रम कुर्सी का चल जबूरे बजा तो पेटी। घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादो नारों का जोर उठा, फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ जासा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब, फिर झूठ जासा फरेब शुरू।
कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का।